गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा ग्रामर का टॉपिक चल रहा था, लकार पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो पीछे वाली क्लास में हमारा लट लकार हो गया था। ठीक है, तो आपको भी आशा करती हूँ कि याद हो गया होगा। तो उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पढ़ते, पठामी पठाओ पठामे। ठीक है, इस प्रकार से हमने पठ धातु को लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे लरिट लकार। कौन सा लकार पढ़ेंगे? लरिट लकार। पहले पढ़ा था लट लकार। ठीक है ना, लट लकार मतलब वर्तमान काल। ठीक है, और लरिट लकार का क्या होता है? भविष्य काल। ठीक है ना, फ्यूचर टेंस। तो इसी प्रकार से ये लरिट लकार है, इसको भी हम 3 वचनों में और 3 पुरुषों में हम पढ़ेंगे। देखो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और इस साइड में हम लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हमने धातु किसको लिया है? पठ धातु को लिया है। ठीक है ना, धातु हमने कौन सी लिया है? पठ धातु लिया है। लेकिन आपको यहाँ पे जैसे पहचान तो वही सेम है, ती तय तंती सी थे आमी आओ आमे। ठीक है ना, जैसे हमने लेट में पढ़ा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें वो देखना। देखो, पठ धातु है तो पठ ठे है ना, ठे, इसके ऊपर किसकी मात्रा लगा देंगे हम? ई की मात्रा लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा। ठीक है ना, ठे के ऊपर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और आधा से और ये लग जाएगा बीच में। ठीक है ना, इससे बाकी सब लट लकार की तरह ही चलेगा। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रकार से अभी हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखो, प्रथम पुरुष ने एक वचन पठी सेती। क्या है ये? पठी सेती, पठी सेतै, पठी सेयंती। देखो, ऐसे ही लट में पढ़ा था ना, ती तय तंती, लास्ट वाला देखो, है ना। तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया? ई से ये, ई आधा से और ये। ठीक है ना, ई की मात्रा ठे के ऊपर लग गई तो ये पठी बन गया। पठ का क्या बन गया? पठी। ठीक है, और आधा से ये बीच में जोड़ दिया और ती तय तंती लास्ट में हम लगा देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, पठी सेती, पठी सेतै, पठी सेयंती। ठीक है, इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। क्या पढ़ेंगे? मध्यम पुरुष। ऐसे ही था ना लट में, सी थे, है ना। तो इसमें अब हमें क्या जोड़ना है? हमें जोड़ना है ई आधा से और ये जोड़ना है। बाकी सब लट लकार की जो पहचान थी वो इसके पीछे हमें लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पठी से सी, क्या है ये? पठी से सी, पठी से थे, पठी से थे। ठीक है, अब ऐसे ही उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष में भी ई और आधा से ये जोड़ देंगे, इससे। ठीक है ना, पठी श्यामी, क्या बन गया इसका? पठी श्यामी, पठी श्याओ, पठी श्यामे। ठीक है ना, आया ना समझ में? एक बार से और रिवीजन कर लेते हैं हम। पठी सेती, पठी सेतै, पठी सेयंती। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष, पठी सेसी, पठी सेथै, पठी सेतै, पठी श्यामी, पठी श्याओ, पठी श्यामे। अब देखिए, आप लट और लरिट लकार दोनों एक जैसे हैं, बस ओनली बीच में हमें ई छोटी और आधा से ये जोड़ना होता है, इससे। ठीक है ना, इससे क्या जोड़ना होता है? इससे। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? देखो, थोड़ा सा आइडिया देती हूँ मैं। जैसे हमें अब ये से तो नहीं पता चलता ना विसर्ग कहाँ लगाएंगे। ये जो विसर्ग है, बिंदु है, ये किस किस के पीछे और कहाँ कहाँ आएंगे, ऐसे तो हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये एल बनता है। ठीक है ना, द्विवचन वाली पूरी लाइन, जैसे पठी सेतै, पठी सेतै, पठी श्याओ, और बहुवचन का लास्ट वाला पठी श्याम है। ठीक है ना, आपको सिर्फ एल बनाना है, द्विवचन से बहुवचन की तरफ एल बनाना है। ठीक है ना, तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ विसर्ग लगेगा। ठीक है, आया समझ में? अब हम आगे पढ़ेंगे लंग लकार। क्या पढ़ेंगे? लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है ना, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत चुका है। ठीक है ना, बीत गया। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको
पास्ट टेंस, ठीक है। और संस्कृत में बोलेंगे लंग लकार। ओके, तो इसको भी हम 3 वचन और 3 पुरुषों के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इस साइड में प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचान, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसके पीछे आपको लिखा हुआ मिल जाए ए पठते, और ऐसे पूछ ले कि ए पठते में कौन सा लकार है, तो आप बता सकते हो ना लंग लकार है। देखो इसकी पहचान मैं बताती हूँ, लंग लकार की सब के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है ना। बाकी किसी में ए नहीं आएगा, लंग लकार के अंदर ही ए आता है। ओके, लंग लकार के अंदर ही ए आता है, ये लंग लकार की पहचान होती है। सबसे पहले ए लगाएंगे सबके आगे, ठीक है ना। बाकी देख लो आप, जैसे प्रथम पुरुष क्या पढ़ेंगे अभी, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में देखिए ए पठते लगा दिया ना, पट धातु के आगे हमने ए लगा दिया ना, ए पठते, ए पठताम, ए पठन, ठीक है ना। ये सब तो देखो आपको याद तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इसमें सबसे पहले ए जोड़ेंगे हम, ठीक है ना। ए पठते, ए पठताम, ए पठन। ओके, फिर हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। क्या पढ़ेंगे, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में एक वचन देखिए ए पठे, ए पठे, ए पठतम और ए पठते, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ए पठ, ए पठे, ए पठतम और ए पठते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए एक वचन ए पठम, क्या है भाई, ए पठम, और द्विवचन में क्या है, ए पठाओ, और बहुवचन में ए पठामे, क्या है, ए पठामे। अब मैं एक बात बता रही हूँ आपको, ध्यान से देखना। जैसे लंग लकार के अंदर स्टार्टिंग में तो सबके क्या जुड़ा हुआ है, देखो ए जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग में तो इसके क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा है, और बीच में हम किसको रखेंगे, पठ धातु को रख देंगे। किसको रखेंगे, पठ धातु को रखते हैं, ठीक है ना। अब इसकी पहचान निकालिए, देखिए ऐसा ना किसी के पीछे नहीं मिलेगा आपको। इसकी पहचान क्या है, तै ताम, तै ताम और न, ठीक है ना। पीछे पीछे वाले जो हम ये वर्ण है ना, ये ले लेते हैं, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें मध्यम पुरुष है, इसके अंदर देखिए मध्यम पुरुष के अंदर आप देखिए इसकी क्या पहचान निकालेंगे हम। एक वचन में ओनली विसर्ग, ठीक है ना। जो भी सबसे पहले ए लगाएंगे और ए के बाद में धातु लिखेंगे, जो भी धातु है, पट है, लिख है, जो भी है, और फिर उसके आगे हम विसर्ग लगा देते हैं, ठीक है। फिर द्विवचन में तम, क्या है भाई, तम, तम है ना, देखो तम जुड़ा हुआ है, और बहुवचन में तय। अब देखिए तय 2 जगह आ रहा है इसके अंदर, लंग लकार में तय कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह। एक तो यहाँ पे आ रहा है प्रथम पुरुष के एक वचन में आ रहा है, देखो ये रहा ए पठते, और एक आ रहा है बहुवचन के मध्यम पुरुष में आ रहा है ए पठते, ठीक है ना। मध्यम पुरुष के बहुवचन में आ रहा है। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो देखो। प्रथम पुरुष का जो एक वचन होता है उस तय के नीचे आपको हलंत मिलेगा, देखो ये यहाँ पे हलंत लगा हुआ है ना, ए पठते, और तय के नीचे हलंत है, ठीक है। और बहुवचन में जो ए पठते है, आपको मध्यम पुरुष का बहुवचन मिलता है ना ए पठते, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये सीधा ही तय, ठीक है ना। इसमें दोनों में अंतर यही है। अब आपको ऐसे ही पूछ लिया जाए, मान लो कोई सेंटेंस लिख दिया जाए और उसके पीछे ये आ जाए ए पठते, और आपको पूछ ले कि ये कौन से लकार का कौन सा वचन है, तो आप क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे, इसको एक वचन बोलोगे क्या, नहीं, ये एक वचन नहीं है, क्योंकि एक वचन में तो हलंत आता है नीचे, ये देखो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है ना, एक वचन में हलंत आता है और बहुवचन में हलंत नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन। कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। क्या पढ़ेंगे, लंग लकार का
उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तम पुरुष में भी सबसे पहले ए लगेगा। ए पठम, ए पठम, ए पठाओ और ए पठामे। अब इसका क्या देखो, ए तो सबसे पहले सबके आगे लग रहा है। ओके, तो इसमें क्या निकालेंगे लास्ट में, अम। क्या निकालेंगे, अम। ठीक है ना, ये मैं के नीचे हलंत है। और इसके मतलब द्विवचन में क्या निकालेंगे, आओ। क्या निकालेंगे, ये वे है। ठीक है ना, आओ क्या निकालेंगे, आ और वे, आओ। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें क्या निकल जाएगा, आ और मैं। ठीक है ना, आमे। क्या निकलेगा भाई, आ और मैं। ठीक है ना, आमे। तो इसी प्रकार से देखो इसमें अम जोड़ेंगे, पठ धातु में अम जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ए तो लगाना ही है सबके आगे। ए पठम, ए पठाओ, आओ जोड़ दिया तो क्या बन गया, ए पठाओ। आ की मात्रा ठे में जुड़ जाती है। ठीक है, और इसमें आ की मात्रा ठे में जुड़ जाएगी और आगे मैं है ही, ए पठा में। आया समझ में। ठीक है ना, तो एक बार से फिर से रिवीजन करते हैं। देखियो, देखना आप लंग लकार में ए पठते, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठते, ए पठम, ए पठाओ, ए पठामे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप मतलब कम से कम 5 बार इसको ध्यान से रीड करोगे ना, तभी आपको ये लर्न होएगा। ठीक है, तो आपको हलंत और विसर्ग का खास तौर पे ध्यान देना है। तो आप देख लेना। ठीक है ना, इन दोनों में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, और एक इसके नीचे हलंत है। ठीक है, और एक इन दोनों के अंदर हलंत है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोट लकार। क्या पढ़ेंगे, लोट लकार। वैसे तो हमने जैसे टेंस होते हैं ना, वैसे काल होते हैं हिंदी में, और मतलब ये लकार होते हैं, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, और लरिट लकार मतलब भविष्य काल, और लंग लकार मतलब भूतकाल। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे लोट लकार। अब आप बोल रहे हो कि मैम काल तो 3 ही होते हैं, तो लोट लकार ये क्या है, इसका होता है आज्ञा के अर्थ में। ठीक है ना, इसका किसके अर्थ में होता है, आज्ञा के अर्थ में होता है, आज्ञार्थ। ठीक है ना, जैसे किसी को आज्ञा दी जाती है, तो इस प्रकार से हम लोट लकार का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी 3 वचन और 3 पुरुषों में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप प्रथम पुरुष पढ़ते हैं। ठीक है ना, लोट लकार का प्रथम पुरुष पढ़ते हैं। तो ये क्या है, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए आप यहाँ पे मध्यम पुरुष देखिए, पठ, पठतम और पठते। ठीक है, उत्तम पुरुष देखिए, पठानी, पठानी, पठाओ, पठामे। ठीक है ना, एक बार से फिर से रिवीजन कर देती हूँ। पठतु, पठताम, पठन्तु, पाठ, पठतम, पठते, पठानी, पठाओ, पठामे। तो एक बार से देखना बच्चों, एक साथ में तो आपको लर्न होंगे नहीं। ठीक है ना, अपने पास में बहुत काफ़ी समय है, तो आप एक दिन में एक लर्न करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। लरिट लकार तो आपको लट लकार के आधार पर लर्न हो ही जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में ती, तै, तंती, सी, थे, आमी, आओ, आमे ये लगाने हैं। ठीक है, यही तो लट में लगेंगे और यही लरिट में लगेंगे, लेकिन लरिट के अंदर आपको ई, आधा से और ये जोड़ना है। ओके, और लंग लकार के अंदर आपको स्टार्टिंग में ए लगाना है और लास्ट में तय, ताम, ने, विसर्ग, तम, तय, अम, आओ, आमे। ठीक है ना, ये लास्ट की पहचान है। और इसी प्रकार से हम लोट लकार में देखेंगे तो पट धातु होती है, उसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे, तू, ताम, तंतु, धातु। देखो पट है ना, इसके आगे न तो विसर्ग है। मध्यम पुरुष का एक वचन देखो, ना तो विसर्ग है ना लंत है, कुछ भी नहीं है, ये सीधा ये मतलब धातु है यहाँ पे। ठीक है ना,
तो धातु तम तै, तम तै, द्विवचन में क्या है लास्ट में तम, और बहुवचन में क्या है तै, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये अपने उत्तम पुरुष में एक वचन देखिए, आनी, क्या जुड़ा हुआ है, देखो पठ धातु में आनी जोड़ दिया तो ए की मात्रा ठे में जुड़ गई, ठा बन गया और बचा नी, तो इसमें पहचान क्या निकलेगी आनी, और पठाओं में आओ, और पठामे में आमे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आनी आओ आमे ये पहचान होती है इसकी। जब आप पहचान लर्न कर लोगे तो आप कोई भी धातु लेकर के, जैसे लिख धातु है उसका भी बना सकते हो, गम धातु का भी बना सकते हो, ठीक है ना। गम धातु होती है लेकिन उसके रूप गमती गमते गमनती नहीं चलेंगे, उसके रूप चलते हैं गस्ती गस्ते गच्छन्ति, ठीक है ना। तो पठ धातु का तो मैंने आपको करवाई दिया है, अब आपको होमवर्क में गस धातु का बनाना है, ओके, ठीक है ना। फिर नोटबुक में करना है, आप इसको मतलब टाइम पास मत समझना, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क जैसे अच्छे से स्कूल में आपकी नोटबुक वगैरह चेक होती है तो उसी प्रकार से आपका ये वर्क है वो चेक किया जाएगा। तो आप इसको है ना मतलब सीरियसली लेना, ठीक है ना। ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासों में ये ग्रामर का टॉपिक है, इसीलिए मैंने तीनों को साथ में ही पढ़ा दिया है, ठीक है ना। क्लास 6 के लिए भी है, 7th के लिए भी है और 8th के लिए भी है। और होमवर्क आपका होगा पठ धातु मैंने करवा दी, ठीक है ना। पठ धातु के आधार पर ही हम गम धातु के रूप बनाने हैं, जैसे पठ के बने वैसे ही गम के बनाने हैं, लेकिन गम धातु है वो गच में बदल के रूप चलेंगे, ठीक है ना। गम को गम नहीं लिखेंगे, गच लिखेंगे, गे आधा चे और छे, ठीक है ना। इसके पीछे हम पहचान लगा देंगे, जैसे हम लट का बनाएंगे तो गस्ती गस्ते गच्छन्ति, गच्छी गच्छते गस्ते, गच्छामी गच्छाओ गच्छामे, ठीक है ना। इसी प्रकार से लरिट का बना देंगे, इसी प्रकार से लंग का बना देंगे और इसी प्रकार से लोट का बना देंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।